क्या इंट्रोडक्शन देना ये आपका थोड़ा सा जो है आपका महाराज का जैसे कहाँ ये सारे सब पता होगा कि इतने सारे क्लास लोग होगा महाराज नया लोग है तो कुछ जल्दी जल्दी 1 मिनट जो बोलना। हरे कृष्णा। तो हम लोग का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हम लोग का बहुत बड़ा सौभाग्य है आज कि हमारे बीच हमारे प्रबोधानंद सरस्वती महाराज आए हुए हैं। तो महाराज के बारे में सब कोई तो जानते होंगे महाराज है, लेकिन उनके बारे में मैं संक्षिप्त में थोड़ा सा बता देता हूँ। संक्षेप बता तो मैं इसको क्या बोलना है। महाराज का जन्म अक्टूबर 22 जन्म है क्या करके जन्म को उसको याद करके इस्कॉन के सन्यासी है। महाराज अभी इस्कॉन के सन्यासी हैं और दीक्षा गुरु हैं। महाराज गोपाल कृष्ण महाराज के शिष्य हैं और महाराज अभी देश विदेश सब जगह जाके भगवान का नाम और प्रभुपाद जी के मिशन को बढ़ाने में आगे बढ़ा रहे हैं। तो आज हम महाराज को इस्कॉन बुल्ला की तरफ से 3 बार हरि बोल बोल के स्वागत करेंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरे कृष्ण। तो क्लास उड़िया में होगा कि हिंदी में होगा कि इंग्लिश में होगा? हिंदी सबको समझ, कितने लोग को हिंदी समझ, सबको समझना आता, कितने लोग को नहीं समझना आता हिंदी? हिंदी समझना नहीं आता किसको? हिंदी सबको समझ में आता है। उड़िया कितने को समझ में आता है? उड़िया किसको समझ में नहीं आता? उड़िया अच्छा, कुछ लोग को नहीं आता है। अच्छा ठीक है, उड़िया समझ में नहीं आता। अच्छा ठीक है, फिर हिंदी में कहें, हिंदी करें। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये।
नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। श्रीमद् भागवतम से पाठ 11वां स्कंध अध्याय 5 श्लोक संख्या आज 20, 21 और 22 तीनों श्लोक हैं। तो 20, 21 में कोई तात्पर्य नहीं है, इसलिए 20, 21 में स्वयं पढ़ लेता हूँ खाली श्लोक और अनुवाद, फिर साथ में दोहराएंगे। 22 नंबर श्लोक साथ में मैं पहले पढ़ लेता हूँ 20 और 21। श्रीकरभाजन उवाच कृतं ते द्वापरं च कलिरित्येषु केशवः नानावर्णविदाकारो ननैव विधिनज्यते। श्री करभाजन ने उत्तर दिया, कृता सत्य, त्रेता, द्वापर तथा कली इन चारों युगों में से प्रत्येक में भगवान केशव विविध वर्ण, नाम तथा रूपों में प्रकट होते हैं और विविध विधियों से पूजे जाते हैं। 21 नंबर कृते शुक्ल चतुर्बाहुर्जटिलो गणकांबरः कृष्णाजीनो उपविताख्या बिभ्रदंडकमंडलो। सत्ययुग में भगवान श्वेत और चतुर्भुजी होते हैं, उनके सिर पर जटाएं रहती हैं और वे वृक्ष की छाल का वस्त्र पहनते हैं। वे काले हिरण का चर्म, जनेऊ, जपमाला, दंडा तथा ब्रह्मचारी का कमंडल धारण करते हैं। 22 नंबर श्लोक सभी साथ में दोहराएंगे। मनुष्याः तु तदा शान्ताः निर्वैराः सुहृदः समाः यजन्ति तपसा देवं समेन च दमेन च। मनुष्या तु तदा शान्ताः निर्वैराः सुहृदः समाः यजन्ति तपसा देवं समेन च दमेन च। मनुष्यास्तु तदा शान्ताः निर्वैराः सुहृदः समाः यजन्ति तपसा देवं समेन च दमेन च। मनुष्यास्तु तदा शान्ताः निर्वैराः सुहृदः समाः यजन्ति तपसा देवं समेन च दमेन च। मनुष्यास्तु तदा शान्ताः निर्वैराः सुहृदः समाः यजन्ति तपसा देवं समेन च दमेन च। मनुष्यास्तु तदा शान्ताः निर्वैराः सुहृदा समाः यजन्ति तपसा देवं समेन च दमेन च। मनुष्यास्तु तदा शान्ताः
समाः निर्वैरा सुहृता समाः भजन्ति तपसा देवा जयन्ति तपसा देवाः समेन च दमेन च समेन च दमेन च मनुष्यास्तु तथा शान्तः निर्वैरा सुहृता समाः जयन्ति तपसा देवाः कोई माताएं कोई पढ़ना चाहते हैं? शब्दार्थ मनुष्य मनुष्य तू तथा तदा तब शांता शांत निर्वैरा ईर्षा रहित सुहृद सम का मित्र समाह समभाव जजंती पूजा करते हैं तपसा ध्यान की तपस्या द्वारा देवम भगवान को समेन मन को वश में करके च भी तमेन इंद्रियों को वश में करके च तथा अनुवाद तथा तात्पर्य कृष्ण कृपा स्मृति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद लोग सत्य युग में शांत ईर्षा रहित प्रत्येक प्राणी के प्रति मैत्री भाव से युक्त तथा समस्त स्थितियों में स्थिर रहते हैं। वे तपस्या द्वारा तथा आंतरिक एवं बाह्य इंद्रिय संयम द्वारा भगवान की पूजा करते हैं। कृपया दोहराइए। लोग सत्ययुग में शांत ईर्षा रहित प्रत्येक प्राणी के प्रति मैत्री भाव से युक्त तथा समस्त स्थितियों में स्थिर रहते हैं। वे तपस्या द्वारा तथा आंतरिक एवं बाह्य इंद्रिय संयम द्वारा भगवान की पूजा करते हैं। तात्पर्य कलियुग में सत्ययुग में भगवान चतुर्भुज ब्रह्मचारी के रूप में अवतार लेते हैं, जैसा कि पिछले श्लोक में वर्णन आया है, और वे स्वयं ध्यान विधि को प्रारंभ करते हैं। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदां सहगणललिता श्रीसखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीश गोपिकान्त
राधाकान्तस्मृते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुरेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषः शून्यवादी पाश्चात्यदेशकारिणे नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामिने गौरकिसे श्रीकृष्णचैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैतगदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। मनुष्यास्तु तदा शांता निर्वैरः सुहृदसमा जजंती तपसा देवं समेन च दमेन च। लोग सत्ययुग में शांत, ईर्षा रहित, प्रत्येक प्राणी के प्रति मैत्री भाव से युक्त तथा समस्त स्थितियों में स्थिर रहते हैं। वे तपस्या द्वारा तथा आंतरिक एवं बाह्य इंद्रिय संयम द्वारा भगवान की पूजा करते हैं। ये अध्याय में नारद मुनि ने वसुदेव को जो उपदेश दिए हैं, ये इसकी अंतिम अध्याय है। अर्थात इस अध्याय वसुदेव को दी जाने वाली शिक्षाएं की समाप्त इसी अध्याय में हो रहा है। तो इस हम देखिए पिछले 19 नंबर श्लोक में राजोवाच, माने कौन राजा कौन? युधिष्ठिर महाराज ने पूछे थे किसको? सॉरी, वसुदेव ने पूछे किसको? नारद मुनि को। मूल रूप में परीक्षित महाराज प्रश्न पूछे थे किसको? सुखदेव गोस्वामी को। तो श्री राजा ने वसुदेव जी ने कहे कि कस्मिन् काले च भगवान किंवर्ण कीदृश नुभि नामना वा केन विधिना पूज्यते तद्देहि उच्यताम्। राजा अच्छा, जो बात को फिर वो वसुदेव को नारद मुनि कहते हैं, उसको फिर निमि महाराज को कौन बोल रहे हैं? करभाजन ऋषि। इस 5 नवजोगेंद्रों की प्रसंग है। ऋषभदेव के पुत्र थे नवजोगेंद्र। उसी नवजोगेंद्र में एक है करभाजन ऋषि। तो करभाजन ऋषि को निमि महाराज प्रश्न पूछे। ये भागवत में प्रसंग कई बार आता ना। भागवत कितनी बार कहा गया? बोले सुखदेव गोस्वामी कहे किसको? परीक्षित महाराज को। फिर उसको बाद में सुत गोस्वामी कहे नैमिषारण्य के ऋषियों का। हम जो भागवत सुन रहे हैं, ये सुत गोस्वामी ने कहे थे किसको? नैमिषारण्य में। नैमिषारण्य की 88,000 ऋषियों को जो बताए थे। उसी भागवती प्रसंग में फिर आता कि उसी बात को कौन कह रहे हैं? मैत्रेय मुनि कह रहे किसको? विदुर। उसी प्रसंग में कभी ये आ रहा है, फिर उसी बात को नारद मुनि को पूछ रहे हैं और नारद मुनि कह रहे हैं वसुदेव को। उसी प्रसंग फिर आ रहा है कि उसको कह रहे हैं निमि महाराज को कौन कह रहे हैं? करभाजन ऋषि कह रहे हैं। तो ये प्रसंग सही परंपरा से आ रहा है भिन्न भिन्न परिप्रेक्षी में। तो यहाँ पर विशेष रूप में चारों युग में भगवान जो अवतीर्ण होते हैं, कृते च ध्यायत विष्णु त्रेतयाम जजते मुखई द्वापरम परिचर्यायाम कड़ौ तत् हरिकीर्तनात्। चारों युग आपको सब पता है। चारों युग क्या होता है? हमारे हिंदू संस्कृति में व सनातन धर्म में चारों युग कहते हैं। सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलि युग। अभी कौन सा युग चल रहा है?
कलियुग चल रहा है। कलियुग का अवधि कितना है? 4,32,000। इसके 2 गुना होता द्वापर युग, अर्थात 8,64,000। कलियुग का 3 गुना होता तृतीय युग, 12,96,000। कलियुग का 4 गुना होता है सत्य युग। कितना होता है? तो सत्य युग इस प्रकार 4 युग का चलता है। तो सबसे 3 युग तो अभी युग चक्र कितना युग बीतता है? ब्रह्मा जी का एक दिन में कितना युग चक्र से जाता है? 1000। जो ब्रह्मा जी सृष्टि करता है, सृष्टि को सृजना किए हैं, तो उनकी एक दिन में 1000 ऐसे युग चक्र चले जाते हैं। सत्य, त्रेतया, द्वापर, कली। और एक युग चक्र कितने लंबा आपको देख रहे हैं? हमारे मनुष्य की गणना के आधार पर तो बहुत लंबा है। तो इस प्रकार 1000 युग चक्र बीत जाता ब्रह्मा जी का एक दिन में। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु शासन करके जाते हैं। स्वयं मनु से लेकर अभी 7वें मनु की शासन चल रहा है। अभी कौन सा मनु शासन कर रहे हैं? वैवस्वत मनु, 7वां मनु। तो ये ऐसे जो पूरे अंत सारे 14 मनु जो होते हैं, ये भी ब्रह्मा का एक दिन में ये शासन करते हैं। तो इसलिए ये जो एक दिन पे ब्रह्मा के एक दिन में जो 1000 युग चक्र, 1000 युग चक्र को 14 मनु में फिर विभाजित किया जाता है। इनमें से प्रत्येक मनु लगभग 72 चतुर्युग शासन करते हैं। अभी 6ठा मनु चले गए। अभी ब्रह्मा जी का ठीक बीच वाला परमा, अभी जो ब्रह्मा है उनकी परमाई का ठीक बीच अवस्था आ गया। बीच में मैंने एक दिन का उनके एक दिन के आधा हो गया, मध्याह्न हो गया। अभी वे 7 मनु शासन कर रहे हैं। वैवस्वत मनु, वैवस्वत मनु के जो 27वें चतुर्युग, 27 युग चक्र बीत चुका है। 28वें युग चक्र प्रारंभ हो गया है। जैसे चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को शिक्षा देते हुए कहते हैं, वैवस्वत नाम यही 7म मनवंतर, 27 चतुर्युग ताहार अंतर, 28 चतुर्युग द्वापर रस से, धामेर सहित है कृष्ण प्रकाश है। वो कहे कि देखो कहते 14 मनु तो शासन करते हैं, 6 मनु का शासन समाप्त हो जाता है। चाक्षुष मनु छठा मनु थे। इनके बाद वैवस्वत मनु आते हैं। ये वैवस्वत मनु भी मैंने ये भी इनके शासनकाल में भी 71 चतुर्युग शासन करेंगे। ये इसमें से 27 चतुर्युग बीत जाता है। इसके बाद 28वां चतुर्युग प्रारंभ होता है। 28वां चतुर्युग में द्वापर आता है। इसी द्वापर के अंत में भगवान श्री कृष्ण स्वयं गोलोक विहारी अवतीर्ण होते हैं। तो इसलिए युग चक्र चल रहा है अभी। तो ये युग चक्र जो चल रहा है, सत्य, त्रेतया, द्वापर, कली। तो इस युग, प्रत्येक युग में भगवान कैसे हैं वर्ण में, उनके शरीर का रंग कैसे हैं, किस प्रकार भगवान अवतीर्ण होते हैं। तो उनके प्रश्न ये पूछे थे, नहीं पूछा थे भगवान प्रत्येक युग में किन रंग तथा किन रूप में प्रकट होते हैं। ये जो 4 युग आता है, प्रत्येक युग में भगवान किस रूप में, किस रंग, किस कलर में, शरीर का कलर कैसे होता है, प्रत्येक युग में किन रंग तथा रूपों में प्रकट होते हैं और किन नाम तथा किन किन प्रकार के विधानों द्वारा मानव समाज से पूजे जाते हैं। ये प्रश्न था निमि महाराज ने पूछा किसको? करभाजन ऋषि को। तो अगले श्लोकों से लेकर जो 20 नंबर आज के जो श्लोक था, वहीं से करभाजन ऋषि उसके उत्तर देना प्रारंभ करें। उन्होंने कहा कि 20 नंबर श्लोक में कृतं त्रेतं द्वापरं च कलिरित्येषु केशव नाना वर्णाभिदाकारो नानैव विधि निज्यते है। करभाजन ऋषि ने कहा कि 4 युग क्या है? कृतं का अर्थ सत्य युग, कृत, त्रेतया युग, द्वापर तथा कली। ये कली 4 युग में 4 युग है। और इस प्रत्येक युग में भगवान केशव अर्थात कृष्ण, जैसे हम दशावतार स्तुति पढ़ते क्या करते हैं? केशवधृत मीन शरीर, केशवधृत कच्छप रूप है, केशवधृत वराह रूप आदि सब कहाँ से आते हैं? केशव से। भगवान श्री कृष्ण ही समस्त अवतारों के उत्स है। एते चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं।
इंद्रारी व्याकुल लोको मुड़यंती जुगे जुगे। कृष्ण ही समस्त अवतार के स्रोत है। तो इसलिए ये कहते कि प्रीतम कृतम द्वापर कली केशु केशव, ये चारों युग में भगवान केशव कृष्ण कैसे आते हैं ना, नाना वर्ण विधाकारी नानैव विधि निज्यते है। भगवान केशव विभिन्न वर्णों नाम तथा रूपों में प्रकट होते हैं और विविध विधियां से पूजे जाते हैं। इसके आगे कहते हैं फिर 21 नंबर श्लोक में कृते शुक्ल चतुर्बाहु जटिलो बड़कड़ाम्बर। कृते सत्ययुग में भगवान कैसे आते हैं? सत्ययुग में भगवान श्वेत, इनका शरीर का कलर कैसे होता है? श्वेत रंग की होता है और चतुर्भुजी होते हैं। भगवान जो अवतार सत्ययुग में लेते हैं उनके 4 हाथ होते हैं। भगवान श्वेत तथा चतुर्भुजी होते हैं। उनके सिर पर जटाएं पड़ती हैं और वे वृक्ष की छाल का वस्त्र पहने रहते, वृक्ष का बड़कड़ पहने रहते हैं। कृष्ण जीनो उपविताख्यान, अर्थात उपवित माने जनेऊ धारण करते हैं। तो वे काले हिरण के चरण जनेऊ जपमाला भी धारण करते हैं, डंडा तथा ब्रह्मचर्य का कमंडलू धारण करते हैं। सत्ययुग में इसी रूप में भगवान अवतीर्ण होते हैं। ये सत्ययुग के अवतार कहते कि वो तपस्या जो कर्दम मुनि जो तपस्या किए थे, कर्दम मुनि तपस्या, उनकी तपस्या में इनको वरदान प्रदान करने के लिए ये प्रकट हुए थे। कौन? ये सत्ययुग के जो अवतरित हुए थे भगवान ने। तो सत्ययुग में उनको कर्दम मुनि को वरदान प्रदान करने के लिए भगवान अवतार उनके सामने प्रकट होकर उनको वरदान दिए थे। तो सत्ययुग की अवतार ऐसे होते हैं। कहते कि सत्ययुग में भगवान कृते शुक्ल चतुर्बाहु जटिल बलकड़ाम्बर। सत्ययुग में शरीर, भगवान का शरीर कैसे होता है? सफ़ेद होता है। जैसे बलराम जी कैसे होते हैं? बलराम जी सफ़ेद होते हैं और कृष्ण काले होते हैं। से मूल रूप में तो भगवान जो आदि भगवान कृष्ण वो काले हैं। गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। लेकिन जो भिन्न भिन्न अवतार में वो अवतरित होते हैं उनके कलर सब अलग अलग बदल जाता है। सत्ययुग में जो अवतार लेते हैं भगवान, यहाँ पर करभाचमसी कहते कि शुक्ल वर्ण, उनके शरीर का रंग सफ़ेद होता है और 4 भुज वाले होते हैं। चतुर्भुज धारण का 4 भुज वाले होते हैं और सिर पर जटाजूट रहता है। वृक्ष की छाल पहनते हैं, वस्त्र वृक्ष की छाल को ही व बड़कड़ को ही वस्त्र बनाकर पहनते हैं। वे काले हिरण का जो चर्म ये भी इसके पर कभी कभी धारण कर लेते हैं, व ऊपर में ऐसे ही बांध लेते हैं। ब्रह्मचर्य, जैसे वामन देव जो ब्रह्मचर्य लिए उन्होंने वैसा है, ऐसे ब्रह्मचर्य वेश तो उन्होंने। लेकिन उनके साथ साथ उनकी जनेऊ होता है। गले में भगवान जनेऊ भी धारण, ब्राह्मण है, ब्राह्मण के रूप में है। और जपमाला, हाथ में उनकी क्या होता है? जपमाला भी होता है, दंड भी धारण करते हैं। ब्रह्मचारी को भी दंडा धरना अनुमोदन है। ब्रह्मचारी को भी, ब्रह्मचारी क्या करेगा? दंडा क्यों धारण करता है? सन्यासी को तो दंड का हाथ दंड धारण करेगा, वैष्णव सन्यासी तो मायावली सन्यासी को दंड धारण करते हैं। लेकिन यहाँ कहते कि तो ये इसको ब्रह्मचारी को भी दंड, भगवान ब्रह्मचारी के रूप में प्रकट हुए थे, वे हाथ में भी दंड धारण करते थे। ब्रह्मचारी को भी दंडा, वो ऐसा तिरंगा लाठी है, ब्रह्मचारी दंड उनके हाथ में है, दंडा तथा ब्रह्मचारी का कमंडल, क्योंकि भीख मांगना जाएगा ना। वामन देव प्रकट हुए ब्रह्मचारी के रूप में, इनको दंड पकड़े, कमंडल लिए, फिर वामन देव के दरबार में गए मांगने हैं। तो इसलिए तो ब्रह्मचारी रूप में भगवान सत्ययुग में प्रकट होते हैं, ऐसे प्रकट होते हैं। दंड भी धारण करते हैं और कमंडल भी धारण करके करण कमंडल भी धारण करके रहते हैं। क्योंकि ब्रह्मचारी के दंड माने ऐसे ही जैसे सन्यास दंड जैसे नहीं होता, लेकिन फिर भी दंड होता है। एक दंडा पकड़ के जाते हैं कि रास्ते में कुछ कोई हमारे वृंदावन में तो बहुत बंदर आ जाते हैं रास्ता में, उनको भगाने के लिए भी लोग एक दंडा पकड़ते हाथ में। लेकिन ब्रह्मचारी तो है, कभी कुत्ता बंदर कोई आता है, ऐसे इसके लिए ध्यान नहीं पकड़ा। फिर एक दंडा कहा गया, भगवान ने जो अवतरित हुए थे सत्ययुग में
दंड भी था उनके पास, कमंडल भी था, जटाजूड़ थे, जटाजूड़ थे। वस्त्र के रूप में उन्होंने वृक्ष की बड़कड़ को पहने हुए थे और काला हिरण की चमड़े की उसको भी शरीर में उसको भी लिपटे हुए थे। तो इस प्रकार वेश में भगवान सत्ययुग में प्रकटित होते हैं। जैन ब्राह्मण के रूप में जैनों भी धारण करते, जपमाला भी धारण करते। जप करते करते भगवान किसका नाम जपेंगे? हैं? सभी लोग भगवान के नाम जपते। भगवान किसका नाम जपते हैं? राधा रानी का। राधे 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 भगवान जपते ना क्या? भगवान लेकिन अवतरित तो होते हैं, तो वो भी जो श्री कृष्ण के रूप में हाथ में आते, तो स्वयं जो भगवान आते तो उनके हाथ में कोई जपमाला होता है नहीं। भगवान कृष्ण को भी जपमाला देखे नहीं उनको ही है, उनके हाथ में केवल बांसुरी होता है, बांसुरी धारण कर बस। लेकिन ये सत्ययुग के जो अवतार होते हैं, भगवान जो अवतरित होते हैं सत्ययुग में, तो ब्रह्मचारी वेश में आते हैं। तो उनके पास दंड कमंडल जनेऊ तो धारण करते हैं, ब्रह्मचारी है इसलिए उनके पास कमंडल तो रहते, भिक्षा मांगते हैं। लेकिन साथ साथ कैसे पकड़े हुए आप ध्यान करो, भगवान खड़े हैं ब्रह्मचारी रूप में, शरीर उनकी कलर कैसा है? सफ़ेद है। उन्होंने वस्त्र रूप में किसको पहने हुए हैं? वृक्ष की बड़कड़ पहने हुए हैं। उसके साथ उन्होंने क्या मुर्गा, काला मुर्गे की चमड़े ऐसे भी उसको भी लिपटे हुए हैं शरीर में। साथ में दंड पकड़े हुए हैं, ये हाथ में कमंडल पकड़े हुए। फिर जप कैसे करेंगे? जपमाला कहाँ रखेंगे? हैं क्या? चतुर्भुजी थे ये, भगवान चतुर्भुज थे, इसलिए नहीं तो कैसा होगा? दंड कमंडल, इसलिए दो हाथ में तो दंड कमंडल पकड़े, एक हाथ में जपमाला भी पकड़े हुए थे, हैं? इसलिए जपमाला धारण किए थे। और इस प्रकार भगवान इसी युग में प्रकट हुए थे। लेकिन कभी कभी लोग कहते हैं कि सत्ययुग के अवतार है भी नरनारायण ऋषि, जो कि बद्रिकाश्रम में रहते हैं। कृति च ध्यायत विष्णु त्रेतयांग जजते मुखई द्वापरं परिचर्यायां कलौ तत् हरि कीर्तनात्। भगवान स्वयं भी प्रत्येक युग में अवतरित होकर युग धर्म को भी प्रवर्तन करते हैं। ये सत्ययुग में नरनारायण के ऋषि के रूप में आकर उन्होंने तपस्या भी सिखाया। इसलिए हमारे सनातन संस्कृति के धाम कहा जाता है कि जैसे मूल शंकर, आदि शंकराचार्य, चारों धाम आज भी लोग मानते हैं। जो बद्रिकाश्रम, बद्रिका वहाँ पर अभी नरनारायण के मंदिर है, उसको सत्ययुग के धाम कहते हैं। ये जब नहीं सोते हुए फिर क्लास में सोना नहीं, सब फ्रंट में बैठ के। हरे कृष्ण। तो सत्ययुग का फिर इसे नरनारायण के ऋषि के रूप में भगवान वहाँ कैसे बैठे हुए हैं? पद्मासन में बैठे हुए तपस्या कर रहे हैं। ये युग धर्म को सिखा रहे हैं। युग धर्म में उनका भी 4 हाथ है। हम बैठे नरनारायण ऋषि, जो बद्रिकाश्रम दर्शन करने जाते हैं लोग। 6 महीना तो खुला रहता, 6 महीना बंद रहता है फिर। तो इसलिए उनको भी कभी कभी सत्ययुग का धाम कहते हैं, बद्रिकाश्रम को। हमारे जो सनातन संस्कृति, बद्रिकाश्रम को सत्ययुग के धाम, त्रेतया के धाम कहते, रामेश्वरम को। त्रेतया के युग धर्म जो यज्ञ था, तो उसको भगवान ने सेतुबंध रचाने के पहले यज्ञ करके ही युग धर्म को प्रवर्तन किया, सिखाया। त्रेतया युग के जो कि धाम रामेश्वरम, जहाँ पर सेतुबंध रचाए थे भगवान ने, यज्ञ किए थे। द्वापर युग के धाम द्वारकापुरी को कहते हैं। कलि युग का धाम पुरुषोत्तम क्षेत्र से जगन्नाथपुरी को धाम कहते हैं। प्रत्येक युग में भगवान युग धर्म को सिखाने के लिए अवतरित होते हैं। और जो सत्य युग में तो तपस्या सिखाने के लिए हिमालय में वहाँ नरनारायण के रूप में उनको भी कहा जाता है। तो लेकिन सत्य कलि युग में तो संकीर्तन युग धर्म क्या है? हाँ, कलि काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। लेकिन ये नाम संकीर्तन को प्रवर्तन करने के लिए भी भगवान वहाँ पर किस रूप में आए? श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आकर वहीं से दक्षिण भारत में गए। जगन्नाथपुरी से ही नाम संकीर्तन प्रचार करते करते पूरे भारत हैं, विशेष में दक्षिण भारत का भ्रमण किए हैं। जो आ रहे थे तो वो झारखंड के जंगल के पशु पक्षी तक हैं
सभी को संकीर्तन कराए। पशु पाखी झुरे पाषाण विदरे सुनी जार गुण गाथा। परम करुणा पहुदुई जन निताई गौर चंद्र। सब इतना टाइम नहीं होगा है? गीत गाऊंगा तो क्लास पे टाइम समाप्त करने में 10 मिनट बाकी है। परम गा तो सकता हूँ, ठीक है सब। परम करुण पहुदुई जन निताई गौर चंद्र। सब अवतार सार शिरोमणि केवल आनंद कंद। जय भज भाई चैतन्य निताई विश्वास करी। विषय छालिया से रसे मदिया मुखे बोल हरि हरि। हरि भाई भूगोलिया मन दयाल दाता। पशु पाखी झूले पाषाण विदरे सुनी जार गुण गाथा। सारे मदिया करती करिया से बोले ना भैया। अपना करम बुझाए कहले पशु पाखी झूले पाषाण विदरे। चैतन्य महाप्रभु प्रैक्टिकल करके सिखाए। इसी प्रकार अगला श्लोक हर के ये अभी सत्य युग के अवतार के बारे में बोल रहे हैं। आगे आगे श्लोक में बताएंगे त्रेता युग के अवतार, फिर द्वापर युग के अवतार, फिर कलि युग के अवतार के बारे में भी बताएंगे। जब कलि युग के अवतार बताएंगे फिर बताएंगे हैं कृष्ण वर्ण तुषार कृष्ण सांगपांग अस्त्रपाशतम। इसी अध्याय में यज्ञ संकीर्तन और प्राय जजंती ही सुमेधस वो बताएंगे। आगे कलि युग के अवतार जो बनाएंगे उसको वो श्लोक व्याख्या करेगा तो पहले क्लास उसमें चले जाएगा। तो इसलिए अभी ये सत्य युग के अवतार की व्याख्या इस श्लोक में हो रहा है कि अगला श्लोक जो 22 नंबर। मनुष्यस्तु तदा शांता निर्वैर सुहृद समा जरंती तपसा देव समय न च दमे न च। लोग सत्ययुग में शांत रहते हैं, ईर्षा रहित है, प्रत्येक प्राणी के प्रति मैत्री भाव में युक्त तथा समस्त स्थितियों में स्थित रहते हैं। पहले भगवान के बारे में बताए पर फिर अभी बताए कि मनुष्य कैसे होते। कलि युग ने सत्ययुग के मनुष्यों की स्थिति कैसे है। हाँ सत्य मनुष्यास्तु तदा शांता है। कलि सत्ययुग में जो मनुष्य बड़े शांत स्वभाव के होते हैं। हाँ सत्ययुग के धर्म चारों पैर में पूर्ण रूप में स्थित रहता है। धर्म के 4 पैर क्या है? सत्य, शौच, दया, तपह। ये 4 पैर सुरक्षित रहता है सत्ययुग में। सत्य, शौच, दया, तपह। और कलयुग में ठीक उल्टा इसके। कलयुग में सत्य से जो धर्म का 4 पैर से कितना पैर है अभी 3 पैर नष्ट हो चुका है। हैं? कौन सा बचा हुआ? कलयुग में कौन सा बचा हुआ है? केवल सत्य ही बचा हुआ है। हैं? सत्य को छुपा नहीं पाओगे। कितने भी छुपाने प्रयास करो कहीं ना कहीं वो आगे पीछे घूम के सामने आ ही जाएगा। और तीनों तो नष्ट हो चुका है। हैं? सत्ययुग का अंत में लोग नशा करने लगे तो तपस्या नष्ट हो गया। तपस्या कैसे नष्ट होता है? नशा करने से। कोई नशा करेगा और बोले मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ, संभव है? पी लेगा शराब बाको से उठा, यहाँ चिलम पिएगा, बोलेगा मैं तपस्या का ध्यान कर रहा हूँ। कोई विश्वास करेगा इसको? इसलिए नशा करने के कारण लोग तपस्या नष्ट हो गया है। और जब ये मांस पशुओं को हत्या करके हत्या केवल मांस खाने के लोभ में ही पशु यज्ञ में बलि देते रहे तो दया नष्ट हो गया है। तो इसलिए और अपवित्रता नष्ट हो गई। जो अवैध संग करने लगे लोग अपने पति पत्नी के अला धर्मपत्नी के साथ संभोग के अला दूसरे किसी से भी तेरा मेरा राजी क्या करेगा राजी। ये जो शुरू हो गया तो फिर ये नष्ट हो गया। कौन सा? शौचता नष्ट हो गया है, पवित्रता नष्ट हो गई। और अभी केवल बचा हुआ लास्ट में वो भी
लगा रहा है कली उसको प्रहार। परीक्षित महाराज ने देखे थे, बैल 3 पैर में खड़ा, नहीं 3 पैर तो इसका तोड़ चुका है, 1 ही पैर में खड़ा था। धर्म को बैल के समान माना जाता है, बैल के साथ तुलना की है। तो 1 ही पैर में खड़ा हुआ है, कंप रहा, वो पैर भी केवल कंप रहा है। पिटाई कर रहा था, परीक्षित महाराज आ गए थे उसके। लेकिन अभी तो परीक्षित महाराज चले गए, कली की तो पूरा इंडिपेंडेंस मिल गया, अभी उसमें भी प्रहार लगा रहा है। लेकिन फिर भी ये बचा हुआ कौन सा? सत्य। लेकिन सत्य युग में धर्म के 4 पैर संपूर्ण रूप में पूर्ण मात्रा पूरा स्थित थे, पूर्ण थे। सत्य, शौच, दया, तप। लोग बड़े शांत रहते थे, सत्यवादी थे, कोई भी झूठ नहीं कहता था। सत्य युग के मनुष्य किसको भी अभिशाप दे देगा, वो अभिशाप तुरंत लग जाता था। अभी कली युग का लोग किसको अभिशाप देगा, लागेगा? क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि ये सब समय झूठ बोलता, तो उसका जो भी बोलेगा सब झूठ होगा, है। लेकिन सत्य युग के लोग कोई झूठ नहीं बोलते थे। जो सदा सच बोलता है वो जो भी बोलेगा सच हो जाएगा, और जो सदा झूठ बोलता है तो उसका कोई जो भी बोलेगा वो झूठ होता है। तो इसलिए सत्य युग, यहाँ पर सत्य युग की वर्णन कर रहे हैं कि सत्य मनुष्यस्तु तथा शांता। सत्य के लोगों शांत रहते थे, शांता निर्वैरा, क्योंकि ये किसी के प्रति वैरता व शत्रुता आचरण नहीं करते थे। परस्पर में मित्र बनकर रहते थे, मित्र भाव सबके साथ। कोई सोचता था, मैं किसको 1 आंगुल दिखाता हूँ तो इसके बारे में सोचता 3 आंगुल तो मेरी तरफ आ रहा है, अपना दुर्गुण भी। लेकिन अभी कोई नहीं देखना चाहता अपना कमियाँ में, दूसरों का कमी के लिए तुरंत आंगुल उठाता है ना। लेकिन ऐसा नहीं थे। सत्य युग के लोग शांत थे, ईर्षा रहित थे, किसी के प्रति ईर्षा नहीं करते थे। सबको हम भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, ये एक ही जो है इस सबकी सेवा में नहीं लगता है भगवान की। क्या है? ईर्षा। ईर्षा कैसे भगवान की सेवा में लगाओगे? भगवान को कोई ईर्षा करोगे कैसे? भक्ति नहीं होगा। आप फिर ऐसे प्रतिकूल भाव से ईर्षालु बनकर शिशुपाल और दंतवक्र की तरफ ईर्षालु बन के भाई, लेकिन उनका भी उद्धार हुआ, लेकिन वो अनुकूल भाव से नहीं। अनुकूल्यन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तम। उत्तम भक्ति तो उसको कहते हैं जो अनुकूल भाव से भगवान श्री कृष्ण की सेवा करता है। लेकिन ये सत्ययुग में सभी लोग ईर्षा रहित रहते थे, निर्वैरा, सभी वैरता से मुक्त थे, किसी को ईर्षा नहीं करते हैं। इसके बाद कहते हैं निर्वैरा सुहृद, और प्रत्येक प्राणी के प्रति मैत्री भाव युक्त तथा भाव से रहते। सुहृद, भगवान कहते हैं सुहृद, प्रकृति में गीता में भगवान कहते हैं मैं ही सुहृद, सबका सुहृद हूँ। पंचम अध्याय गीता के अंतिम श्लोक में भगवान कहते हैं सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांति उच्यते। कैसे लोग को शांति सुख कैसे प्राप्त होगा? जब इनको ये पता लगेगा कि हमारे प्रकृत सुहृद मित्र कौन है, भगवान श्री कृष्ण, भगवान के चरण में शरणागत होगा और स्वयं भी सबको प्रति निर्वैर बन जाएगा, सभी को सुहृद मित्र के समान व्यवहार करते रहेगा, तभी व्यक्ति शांति प्राप्त कर सकता है। तो इस श्लोक में एक अधिक जो सत्ययुग के लोग हैं निर्वैर रहते, ईश्वर रहते हैं, सुहृद, सबके मित्र हैं, क्योंकि वो सबको समान भाव से देखते थे, किसको शत्रु किसको मित्र ऐसा नहीं सोचते थे, हैं। वसुधैव कुटुंबकम, उनकी चेतना उनकी भावधारा कैसे था, संपूर्ण विश्व को एक परिवार जैसे मानते थे, हैं, सभी की हित चिंतन करते थे, हैं। तो इसलिए सत्ययुग के मनुष्य ऐसा ही थे कि निर्वैरा सुहृद समाह, सबके प्रति स्वभाव रहते थे, जजंती पूजा करते थे। किसको पूजा करते थे? हाँ, किसको पूजा करते थे? कैसे भगवान की पूजा इस युग के लोग कैसे करते थे? जजंती तपस्या, तपस्या के माध्यम से भगवान की पूजा करते थे, क्योंकि कलियुग का ये युग धर्म था। कलियुग प्रत्येक भगवान के पूजन करना ये मनुष्य के सहज स्वभाव है, क्योंकि जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। तो भगवान को कैसे प्रसन्न करने का रीति है प्रत्येक युग में निर्धारित है। कृतेच ध्यायते विष्णु, सब युग में ध्यान है।
तृतीय युग के लोग यज्ञ करते थे भगवान प्रसन्न करने के लिए, द्वापर के लोग विग्रह का अर्चन करते थे, कलि युग के लोग नाम संकीर्तन के माध्यम से प्रसन्न करते। तो सत्य युग की बता जा रहा है, इसलिए कहते कि तपस्या कैसे पूजन करते थे भगवान के ना, तपस्या के माध्यम से हैं, क्योंकि उनकी मन पूरा निर्मल था, शांत था, मन में कोई कलुषता नहीं था, पवित्र चेतना में थे। आंख बंद करते ही भगवान उनके सामने ध्यान में आते थे। अभी हम आंख बंद करेंगे तो भगवान सामने आते, क्योंकि हमारा जो मन कलुषित है, कलुषित चिंतन हमारे हैं, हमें चिंतन करेंगे तो और कुछ आएगा। हाँ, कोई मोबाइल फोन आ जाएगा तो हाँ, अभी है ना समय, अभी ऐसा ही दुनिया हो गया बिना मोबाइल। हाँ, पहले तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि शून्यायतम जगत सर्वम गोविंद विरहणे। आज लोग की स्थिति क्या हो गया, शून्यायतम जगत सर्वम। हाँ, अभी देखा ना भागवत कथा में बैठा तो कहीं खाली रींग आ जाएगा ना, कोई मोबाइल उठ के चला गया, बस क्लास बाहर चला गया। अर्थात भागवत से भी, भागवत स्वयं कृष्ण है, भागवत कृष्ण का ही अवतार है। कृष्ण समो भागवत, हाँ, विभु समाश्रय, ये भगवान की है, कृष्ण का ही अवतार है। लेकिन भागवत का संग करते करते जब मोबाइल का आ गया फोन, मैंने आ गया रिंग आ गया, भाग जाएगा सीधा मोबाइल लेके बाहर चले गए। इसलिए कॉली ने ये इन्वेंट किया, किसको, मोबाइल को। बोला ये भक्ति में गया वेदांत स्वामी ने आके सब बिगाड़ दिया, पूरा दुनिया में जाके सबको हरे कृष्ण मंत्र सिखा दिया। भागवत पढ़ने लगे लोग हैं, तो ये भागवत कक्षा से कैसे उठाना इनको, और ये अच्छा है, ये इन्वेंट करके दे दिया क्या, मोबाइल। हैं, कली चला नाके तिलक गलाए माला सवाए कली चला, तीनों कहते हैं। इसलिए हमें बड़े सीरियस होना चाहिए, हम कृष्ण का चला बनना कि कली की चला बनना है। हाँ, कृष्ण से परंपरा से आए हैं, कृष्ण से ब्रह्मा, नारद, व्यास, माधवाचार्य, परंपरा पूरा माधवेंद्रपुरी चैतन्य महाप्रभु, ईश्वरपुरी चैतन्य महाप्रभु, 6 गोस्वामी, फिर हमारे परंपरा से श्री प्रभुपाद हैं। तो परंपरा से ये ज्ञान है, एवं परंपरा प्राप्त इदम राजस्व विदु, ये ज्ञान का पढ़ना बड़े आस्वाद है। तो इसलिए यदि भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं तो फिर नित्यम भागवत, ग्रंथ भागवत तथा व्यक्ति भागवत। भागवत दो प्रकार के होता है, किसी व्यक्ति भागवत से प्रत्येक दिन नियमित भागवत के श्रवण करना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद ने सिस्टम रखा, जहाँ भी इसका केंद्र है वहाँ पर प्रत्येक दिन भागवत की कक्षा होगा। तो इसलिए ये जो सत्य युग के थे, तो इसलिए कैसे पूजा करते थे ना, तपस्या, मेडिटेशन, ध्यान के माध्यम से भगवान की पूजन करते थे। तपस्या करने के लिए कैसे होकर क्या करना पड़ेगा, समय च दमे न च। तपस्या के लिए दोनों तपस्या करते थे, कैसे ना, संपूर्ण अपने मन को संयमित करके और इंद्रियों को संयमित करके, समय न दमेन, समय का अर्थात मन को वश में करके और दमन का इंद्रिय को वश में करके। हाँ, जब तक हमारा मन और इंद्रियां ये वश में नहीं है तब तक तपस्या नहीं कर सकते। अभी हमारा मन और इंद्रिय वश नहीं कलयुग में, ये होते तो फिर हमें ये क्या माइंड कंट्रोल कितना कोर्स चल रहा है मन को कैसे शांत करना है, पूरा एडवर्टाइजमेंट, कितने सारे सेमिनार कोर्स चल रहा है मन कैसे लेकर है। भक्ति विनोद ठाकुर ने भी कह दिया, बोले देखो हे गोपीनाथ, मन जे पागल मर न माने शासन, जड़े अचेतन पड़े छी विषय घरे। हैं, हे गोपीनाथ, हे मेरा मन हे पागल है, हटीला है। अर्जुन ने कहा, क्या कहा भगवान को, भगवान कहा कि अर्जुन मन को संयमित करो, मेरे चरणों में लगाओ। बोला मन को कैसे संयमित करूँगा। हाँ, चंचल ही मन कृष्ण प्रमाथी बलवत दृढ़, ये चंचल इतनी मन चंचल है और बलवान है, हठीला है। चंचल ही मन कृष्ण प्रमाथी पागल है, बलवान है,
दृढ़ है, भटिला है, ये नहीं मानेंगे मेरे बात। अरे आप मुझे कहोगे कि और किसको कोई वायु का वेग भी रोक दूंगा, मेरे गांडी को चला कर, दिव्यास्त्र चला कर, लेकिन मौन को कहाँ रुकूंगा? मौन तो एक क्षण में कहीं भी पहुंच जाएगा। यही मानो वृंदावन, यही मानो काशी। पहले तो लोग का कौन सा तीर्थ जाता घूमता था, आजकल इस मन कहाँ घूमता है? ये मानो अभी तीर्थ यात्रा में नहीं, तीर्थ वृंदावन काशी में या जगन्नाथपुरी में नहीं जाता है, कहाँ जाता है? आज कहीं विदेश कहीं घूमता है, सबका मन अलग अलग जगह घूमता होता है, लेकिन कृष्ण में घूम। पहले क्या लोग मन कृष्ण में रमा रहता है, भजहुरे मन नंद नंदन विकार इतिहास अभय चरणारविंद। श्रील प्रभुपाद जी के नाम ही अभय चरणारविंद। तो मन को हम वहाँ लगाना चाहिए, श्री गुरु चरण पद्म केवल भगवते सब, लेकिन मन तो वहाँ नहीं लगता है। तो गा लेते हैं तोता की तरफ, प्रैक्टिकल उतारना इतना आसान नहीं है। जो प्रैक्टिकल उतारा वही महापुरुष बन गए। श्रील प्रभुपाद जी ने प्रैक्टिकल उद्धार मैंने उसको लगाया, मन को कृष्ण की सेवा में। मैं गुरु की चरण में लगाया, श्री गुरु चरण पद्म में। उनके गुरु का जो आदेश था पूरा विश्व में उसी का पालन किया, पाश्चात्य जगत में अंग्रेजी भाषा में प्रचार करना। उनके जो शिष्य प्रभुपाद जी के थे, जैसे यहाँ पर बैठे श्रीपाद महाराज हैं, वो भी प्रभुपाद जी के आदेश को लेकर ये BI ये स्थापना की कि सारे साइंटिस्ट बड़े बड़े वैज्ञानिक जो बुद्धिजीवी लोग को प्रचार किए हैं। किसके आदेश से? अपने गुरु के आदेश से। उनके गुरु को श्रील प्रभुपाद जी, और श्रील प्रभुपाद जी ने अपने गुरु के आदेश को पालन कर प्रचार किया। तो इसलिए श्री गुरु चरण पद्म केवल है, मन को लगाना चाहिए कहाँ? गुरु की चरण पद्म है। एक सत्य युग के लोग का मन भी इस प्रकार, जो युग धर्म था कि तपस्या, इनकी तपस्या करने में एक मन बड़ा सहायता करता था इनको, क्योंकि मन पूरा शांत रहता था, समस्त कलमश से रहित था। वो आँख बंद कर ध्यान करते ही भगवान उनके ध्यान में आते थे। हैं चतुर्भुज भगवान कैसे ना, चतुर्भुज रूप में जो कली युग के सत्य युग में जो अवतरित हुए थे, चतुर्भुज थे। चतुर्भुज थे, कैसे रंग था? सफ़ेद कलर की था, और उन्होंने दंड कमंडलों पकड़े हुए थे, 4 हाथ पकड़े थे, इसलिए एक में जपमाला भी पकड़े थे, जैसे वो जब पढ़े। हाँ, वृक्ष की चर्म को, वृक्ष के बलपल को चर्म आप पहन लिए थे, और उसमें फिर मृग चर्म, जो काले मृग का चर्म को धारण कर मैंने पहनी हुई थी, उसको भी ब्रह्मचर्य उत्तरी के समान है। जैसे दिव्य रूप को उन्होंने, जैसे शास्त्र में पढ़ते थे, जैसे ही चिंतन करते थे, आँख बंद कर चिंतन आ जाते भगवान सामने कर देते बस। अभी ध्यान करोगे तो कुछ आने वाला नहीं है, हैं? अभी ध्यान करोगे तो और सब कुछ आ जाएगा आपका। जो कौन ध्यान में आता है? जो उसको सबसे प्रिय होता है वही आएगा ना, जिसको ज़्यादा प्रेम करता है वही ध्यान में आता है। तो लोग भगवान को प्रेम करते थे, इसलिए भगवान उनके ध्यान में आते थे। आजकल लोग भगवान को प्रेम करते हैं। प्रभुपाद जी कहते थे कि पाश्चात्य जगत में तो और GOD गॉड, इसको उल्टा करने से क्या होता है? ये स्वभाव है, किसी ना किसकी सेवा करेगा मनुष्य। यदि गॉड की सेवा नहीं करेगा, डॉग का सेवा करेगा। पाश्चात्य जगत में प्रैक्टिकल वही हो रहा है। कुत्ता रखेंगे घर में, कुत्ता है डॉग कॉन्शियसनेस, कृष्ण गॉड कॉन्शियसनेस और डॉग कॉन्शियसनेस। इसलिए प्रभुपाद जी पहले डॉग गॉड ये सब कुछ नहीं, हमें बोलेंगे कृष्ण कॉन्शियसनेस है। तो इसलिए आजकल लोग कितने गिर चुके हैं। कुत्ते को लेके सुबह सुबह जाएंगे, टट्टी पेशाब कराएंगे, कुत्ते को चैन में बांध के ले दिखाएंगे। कुत्ता के लिए कुत्ता को साबुन लगाएंगे, स्नान कराएंगे, भगवान को अभिषेक नहीं कराएगा। हमारा काम है भगवान को अभिषेक करना, सुबह सुबह उनके चरण पान करना। तो लोग क्या करते हैं? कुत्ता को लेके कुत्ता को स्नान कराएंगे, हैं? कुत्ता के लिए मार्केटिंग करेंगे, कुत्ता के लिए कुकिंग करके उसको खिलाएंगे। कॉन्शियसनेस कैसे होगा? ध्यान करेंगे तो आँख बंद करके तो तुरंत आ जाएगा उसका छवि। कौन? जिसको प्रेम किया है। तो इसलिए हमारा चेतना कितनी गिर चुका है। कम से तो भारत में थोड़ा सा है, लेकिन भारत आस्ते आस्ते उसी मार्ग में है। थोड़ा जहाँ पर शहर हो गया
बस वहाँ पर आस्ते आस्ते कुत्ते आ जाते हैं घर में, हैं, क्या करें। तो इसलिए लेकिन सत्ययुग के लोग कहते कि शांत स्वभाव के थे, शांत स्वभाव के थे। धर्म चारों पैर में सत्य शौच दया तप 100% मौजूद था। और इसलिए लोग की मन पूरा निर्मल रहता था, ध्यान करने के परिवेश में अनुकूल था। इसलिए कलियुग सत्ययुग के लोग क्या करते थे, भगवान को कैसे पूजते थे, ध्यान के माध्यम से। हाँ, ध्यान में ही सब अर्पण कर सकते थे। और मानस पूजा करना अभी संभव नहीं है, मन में ध्यान करके भगवान को सब कुछ अर्पण करना है। प्रतिष्ठान पूरे ब्राह्मण जैसा पढ़े भक्ति रसायन में ब्राह्मण था ना, प्रतिष्ठानपुर के ब्राह्मण था, वो भी ध्यान कर रहा था क्योंकि वो गरीब था, उसके पास कुछ था नहीं। वो सुना पंडित जी एक बार कथा करते थे, जिसके पास में कोई संबल नहीं है वो ध्यान में भी सब कुछ भगवान को अर्पण करता, तो वो भी भगवान स्वीकार कर लेते हैं। तो इसलिए ध्यान में मेडिटेशन करके भी वो बैठ गया, ध्यान करके बस भगवान को देखा। जैसे यहाँ सत्ययुग लोग ध्यान करते हैं, भगवान को सामने लाया, भगवान को स्नान कराया सारा है, भगवान को लेकर देख रहा था। गोदावरी नदी से किनारे उसका आश्रम, तो गोदावरी नदी की जल लाकर भगवान को अभिषेक कराया, स्नान कराया और सिंहासन पर बैठाया। फिर उनको वस्त्र धारण करा लिया, बैठा दिया और भगवान को खिलाने के लिए क्या कुकिंग क्या रहा था, स्वीट राइस बैठा था। स्वीट राइस कुकिंग रेडी हो, भगवान को ऑफरिंग करेगा। फिर भगवान श्रृंगार होकर बैठ गए, कुछ ऑफरिंग करना है, स्वीट राइस ध्यान में, ऐसे प्रैक्टिकल कुछ नहीं, आँख बंद ध्यान में ही समर्पण करा। लेकिन ध्यान में पूरा मेडिटेशन किससे केंद्रित है, कृष्ण में है। और स्वीट राइस बना रहा था तो बोलते कि अच्छे भगवान को अर्पण करूँगा स्वीट राइस, तो अभी रेडी हो गया, लेकिन नहीं है, ध्यान में सोच रहा था, देख रहा था कि खाने का लायक हुआ, ठंडा हुआ कि नहीं, गरम तो स्वीट राइस नहीं टेस्ट नहीं होता है। अभी वो स्वीट राइस प्रिपरेशन करके उतारा, उसमें आंगुली डाल रहा था ध्यान में डालता था, देखा कि ध्यान में देखा कि उसका आंगुली जल गया, वहाँ खुल दिया तो सत को सत उसका आंगुली जला हुआ है ना, सत को सत जला हुआ। भगवान ने हंसने लगे, वैकुंठ में बैठे थे ना लक्ष्मी के साथ। लक्ष्मी कहे कि क्या हंस रहे, क्या कहा हंसने, कुछ कारण नहीं। भगवान तुरंत एक विष्णुदूत को बुलाया, अरे जाओ उसको लेके आओ हो गया उसका ध्यान का सिद्धि हो गया। अभी ऐसा ध्यान करना संभव है हम सतकुश मैंने। तो इसलिए अब क्योंकि हम तो कलियुग के हैं, कलियुग के मनुष्य हैं, कली के चेहरे बन चुके हैं 90%, सब 99% हैं। माथे तिलक, गलाए माला, सवाय कलीर चेहरा है, क्योंकि सत्य का 3 पैर कम तोड़ चुके हैं। हमारा समय न, जैसे कहते हैं कि समय न दमे न दोनों वो आचरण का सत्ययुग के मनुष्यों की मन संपूर्ण रूप में भगवान के चरण कमल में लगा हुआ था, उनकी इंद्रियां संपूर्ण रूप में संयमित थे। ऐसी स्थिति हमारा नहीं है। तो आगे बताएंगे, फिर जो कलियुग के बारे में बताएंगे वो बताएंगे। अभी तो सत्ययुग की अवतार की चर्चा हो रहा है। तो सत्ययुग के लोग कैसे आचरण, क्या आचरण करते थे और कैसा भगवान को पूजन करते थे, उसी की वर्णना की गई है। सत्ययुग में भगवान चतुर्भुज ब्रह्मचारी के रूप में अवतार लेते हैं, जैसा कि पिछले श्लोक में वर्णन आया है, और वे स्वयं ध्यान विधि को प्रारंभ करते हैं। इन युग धर्म युगा ने अवतार के रूप में भगवान आकर आदर्श सिखाते हैं, कैसा युग धर्म को पालन करना है। सत्ययुग में भगवान जैसे बद्रिकाश्रम में बैठकर ध्यान सिखा रहे हैं, नारायण ऋषि, नर नारायण ऋषि से बैठकर में बला सही देते हैं। हमें यज्ञ भी, यज्ञ पुरुष क्या करें, कली भागवत में बैठा पर कली कैसे प्रवेश कर रहा है तुम्हारे यहाँ, हैं? तभी द्वापर में पूजन भगवान ने स्वयं अपने बजरना प्रकोत्तर को आदेश दिया, ये सब विग्रह की स्थापना करने भिन्न भिन्न स्थान में। ब्रज में उन्होंने लगभग 20 विग्रह स्थापना किया था। जितने भी बड़े बड़े विग्रह हैं, प्रसिद्ध विग्रह भारत में हैं, सो द्वापर से सो आए हैं वहीं से, कहाँ से, द्वारका से हैं। उर्वी कृष्ण हो कि गुरुवायूर मंदिर हो, कितने भी दिव्य हमारे मदन मोहन, गोविंद, गोपीनाथ, सब जो कोड़िया संप्रदाय में भी सब बजरंग ने स्थापना किया।
और कलिजुग के जो धर्म नाम संकीर्तन इसलिए भगवान ने आके सिखाया स्वयं। कौन? अपनी आचार्य प्रभु जी मेरे सिखाए चैतन्य महाप्रभु। तो इसलिए कलिजुग में स्वयं ध्यान विधि को भगवान ने सिखाए और चतुर्भुज ब्रह्मचारी के रूप में अवतीर्ण होकर युग धर्म ध्यान को लोगों को सिखाया। ठीक है, तो आप सब कलिजुग के हैं तो क्या सीखना है? इसलिए प्रभुपाद कहते हैं चीटिंग धर्म है जो कलिजुग में बैठकर मेडिटेशन सिखाते हैं। हैं कितना ध्यान को स्कूल खुल गया सब बोले हैं ट्रांसडेंटल मेडिटेशन ये कलिजुग के मनुष्य के लिए है नहीं, ये चीटिंग है। ये कलिजुग में नहीं होता ना, यज्ञ भी होता है। त्रेता युग का जो धर्म था कलिजुग के युग क्या करेंगे? इनको गाय का धी यज्ञ करने तो दो चीज़ पहले जरूरत है, योग्य ब्राह्मण और प्योर गाय के घी। हैं कहाँ से लाएंगे प्योर गाय के घी? हैं खाने में मुश्किल है। हैं योग्य ब्राह्मण कोई है? यज्ञ में माचिस के बिना, लाइटर के बिना, पेट्रोल किसी बिना के कोई यज्ञ लगा सकता है? नहीं। यज्ञ लगाने के लिए अग्नि को आवाहन करो, प्रकट होंगे मंत्र बल से। अभी कोई है तृतीया युग के जो यज्ञ हो रहा था तो मंत्र से आवाहन, अग्निदेव को प्रार्थना करेंगे, आवाहन कर अग्निदेव आ गए तो यज्ञ में प्रज्वलित हो जाएगा। अभी कोई ब्राह्मण नहीं है। यज्ञ शुरू करेगा तो माचिस कहाँ है? लाइटर तो कैसे? तो कलियुग में, इसलिए कलियुग ऐसे के लिए नहीं है। इस कलियुग में सिर्फ नाम आधार। क्या? हरे नाम हरे नाम हरे नाम तो केवलम कहा गया। पढ़ो नाचते ही 3 बार गति अन्यथा। हाँ इस युग में कोई दूसरी गति नहीं है। लेकिन फिर भी हम भागवत के कम से कम पढ़ते जा रहे थे तो अन्य युग के लोग क्या करते थे, यहाँ पर सत्य युग के लोग कैसे भगवान को पूजन करते थे उसी का वर्णन की गई। आगे पढ़ेंगे फिर। इससे अगला श्लोक भी सत्य युग के बारे में बताया जा रहा है, आगे कुछ श्लोक तक। फिर बाद में त्रेता युग के बारे में, मनुष्य के बारे में बताया जाएगा, फिर द्वापर के बारे में, फिर अंत में कलि युग के मनुष्य के बारे में बताएंगे। हरे कृष्ण। कोई किसका प्रश्न है? कुछ नाम बताए गए हैं भगवान के सतयुग में, वो क्या सारे नाम एक ही अवतार हैं कि भिन्न अवतार हैं? जो नाम बताए गए अवतार के सतयुग के, जैसे हंस और वो अगला श्लोक में आएगा, वो काल का क्लास में डिस्कस होगा। हाँ ये 22 नंबर श्लोक तक आज हुआ है, कल 23 नंबर श्लोक में आएगा। माइक है कि नहीं? माइक है क्या है? कुछ समझ में आ रहा है? खराब और अच्छे सिचुएशन हैं? में, खराब और अच्छे सिचुएशन में एक जैसे कैसे? क्या? महाराज जी वो पॉजिटिव और नेगेटिव दो सिचुएशन होते हैं, खराब अच्छा, तो दोनों में हरदम स्थिर कैसे रहेंगे? नेगेटिव पॉजिटिव दोनों में स्थिर कैसे रहेंगे? स्थिर तभी रहेंगे जब ये चारों स्थिर रहने का क्या कैसे स्थिर रह सकता है व्यक्ति? जब इसकी मन चंचल नहीं होता है और इंद्रियां संयमित होते हैं। स्थिर रहने का ये माध्यम है जब हमारा इंद्रियां पूरा संयमित रहते हैं, मन भी संयमित रहता है। मन किसको संयमित? मन को कंट्रोल करने करता है। शरीर एक रथ है, इसमें घोड़े के रूप में इंद्रियां हैं, लगाम के रूप में मन है, सारथी के रूप में बुद्धि है, और फिर बैठने वाला कौन है उसमें? आत्मा बैठा यात्री के वैसे में लेकिन चलाने वाला तो कौन? चला रहा कौन? बुद्धि। बुद्धि रस्सी को खींच रहा है, मन जैसे खींच रहा है। मन खींचेगा, जैसे मन रस्सी को खींचेगा तो फिर ढीला छोड़ेगा तो क्या भागेंगे ना, घोड़ा इधर उधर इंद्रिय जाएंगे। टाइट करके रखेगा तो फिर संयम ठीक जैसा बताया गया ऐसे चलेंगे। तो कलियुग की मनुष्य जो है उनकी मन पूरा संयमित है। ये कहा ना कलियुग नहीं, सत्य युग की मन लोग उनकी मन
संपूर्ण संयमित था। और जिनकी इंद्रियां संयमित है, मन संयमित है, वो स्थिर बुद्धि वाला होता है। इसको ध्यान करने में क्या दिक्कत है? इसमें पॉजिटिव नेगेटिव क्या है? हाँ? जो मन संयमित है तो ध्यान करेगा, इंद्रिया सब मन की तरह का संयम, मैंने ढीले छोड़ते तो पर वो ढीला हो जाते हैं, टाइट करके मन इनको संयमित करता, लगाम के रूप में मन है। तो इसलिए सत्य युग के मनुष्य पूर्ण है। ये कहा गया कि इनके मन भी संयमित था, इंद्रिय भी पूरे संयमित थे। तभी तपस्या करने के लिए दोनों का आवश्यकता होता है। मन की संपूर्ण रूप में समन करना, मन को पूरा संयमित करके रखना, और इंद्रियों को संयमित करके रखना। सत्य युग के मनुष्य के पूरा सब मन और इंद्रिया संयमित थे, क्योंकि उस युग में सब धर्म के 4 पैर मौजूद थे: सत्य, शौच, दया, तप। और कोई प्रश्न किसकी? हाँ महाराज, ये जो क्वालिटीज मेंशन किया गया सत्य युग के लोगों को, तो हमने कलयुग युग में ये डेवलप करना हमारा अंदर संभव है? ये जो क्वालिटीज मेंशन किया गया ये हम डेवलप कर सकते हैं अपने अंदर कलयुग में? तो इसलिए कहा गया हरे हरे नाम ही केवल है, जो भगवान ने निर्धारित कर दिया। भागवत निर्धारित करता है इस प्रत्येक युग का क्या युग धर्म है। सत्य युग से मनुष्य, कलि युग के मनुष्य जंपिंग करके बोलेगा मैं सत्य युग का मनुष्य बनूंगा, कोई जरूरत नहीं है। हमारे जीवन का लक्ष्य है क्या? भगवान प्राप्त करना। तो भगवान प्राप्त हम निरपराध है, नाम लैले पाए प्रेम धन है। भजन और मध्य श्रेष्ठ नाम संकीर्तन, भजन और मध्य श्रेष्ठ नवविधा भक्ति। कृष्ण प्रेम कृष्ण दीते धरे महाशक्ति, तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, निरपराधे नाम लैले पाए प्रेम धन। तो हम तो निरपराध के नाम लेने के लिए प्रयास करना कलि युग के मनुष्य के लिए यही है। अपराध शून्य होकर केवल नाम लोगे, उसी के वही प्रयास करो। हैं? मतलब मन हमारा संजत में नहीं है, इसलिए कभी-कभी ना चाहते हुए भी अपराध हो जाता है। तो उसके इसमें हम क्या? मन हमारा क्योंकि संजत में नहीं है, इसलिए कभी-कभी ना चाहते हुए भी अपराध हो जाता है। तो इसलिए संयम, मन को संयमित करें, पर राम कंस्टांटली देते हैं ना। खाइते चैतन्य महाप्रभु कहते बसीते उठीते खाइते सोईते सब समय, किसी भी समय में, लेटरिन में गए, बाथरूम का अंदर में भी, हाँ, इसको बाथरूम संग भी बना देना चाहिए। बाथरूम संग वो फिल्म संग नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वहाँ भी, क्योंकि मृत्यु किस समय भी आ सकता है। इसलिए वो गोपाल गुरु बन गया ना। गोपाल कहा कि महाप्रभु नहीं, वो जा मैंने थोड़ा मौन बात नहीं किए, गए मैंने सोच कर तो बोले कि अब बात नहीं कर रहे थे। बोले भाई ये सोचते, बोले वो इस समय भी यदि भगवान के नाम पर नहीं, जो मृत्यु तो कभी भी आ सकता है, और उस समय यदि आएगा भगवान का नाम नहीं लेंगे। तो इसलिए भगवान कहेंगे चैतन्य तुम भी एक गुरु बना। वो गोपाल गुरु है। भगवान के नाम कभी भी ले सकते, मंत्र उच्चारण करने मना है, लेकिन बाथरूम में किसी भी स्थिति में भगवान के नाम उच्चारण करना मना नहीं है। हरे कृष्ण ये महामंत्र, इस मंत्र के ये महामंत्र पहले ओम नहीं लिखा हुआ। ओंकार को अशोच अवस्था में उच्चारण नहीं की जाती है। और जितने भी मंत्र हैं, मंत्र तो ओंकार, इसलिए नाम ही है। नाम कभी भी उच्चारण करना मना नहीं है। गायत्री नहीं उच्चारण करते हैं, नहीं कर सकते सब समय। गायत्री उच्चारण करने के लिए आपको पूरा सोचता, पवित्रता चाहिए। लेकिन हरिनाम उच्चारण करने के लिए किसी भी स्थिति में केवल उनको स्मरण करने से वो पवित्र कर देता है। अपवित्र पवित्र वा सर्वापस्तागतो विवा ज स्मरे पुण्डरीकाख्य स बाह्य अभ्यंतर सूचि है। ठीक है, और कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण महाराज, प्रसाद लेने से मन पवित्र होता है। प्रसाद, भगवान का प्रसाद लेने से मन पवित्र होता है, तो हम ज्यादा भक्ति कर सकते हैं। लेकिन आजकल के युग में प्रसाद में भी बहुत कंटामिनेशन हो चुका है, जैसे कि रिसेंट केसेस आप सुने होंगे। तो हमारे लिए क्या इंस्ट्रक्शन रहेगा? प्रसाद खा के ही भक्त बन जाओ, ज्यादा शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं है। प्रभुपाद जी कैसेट है, हिंदी में लेक्चर देते राधा दामोदर मंदिर, बोलते प्रसाद खा के ही भक्त बन जाओ, ज्यादा शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं है। ने प्रैक्टिकल करके देखा है, हिप्पी को सब हिप्पी बनाया केवल प्रसाद खिला खिला के। प्रभुपाद जी हैं, तो हिप्पी सब हैप्पी बन गए। किसका कुकिंग खा रहे थे? प्रभुपाद जी।
प्रभुपाद जी जैसे शुद्ध भक्त कोई कुकिंग करता है, कुकिंग करते थे, ऑफरिंग क्या कहिए, कृष्ण छीन के खाते थे। हैं कोई शुद्ध भक्त कुछ कुकिंग करता, छीन के खाते कौन हैं? तो इसलिए कुकिंग सब समय भक्तों के द्वारा होना चाहिए। भक्तों के द्वारा कुकिंग होता तो भगवान खाते हैं, है ना? भगवान ऐसे ही नहीं खाते हैं, विधि जैसे विधि है जगन्नाथपुरी में जैसे सिस्टम है तो खाते हैं। वो कहते कि साक्षात लक्ष्मी कुकिंग करती हैं, और सब अभी जो प्राचीन वैदिक रीति आज भी चलते रहा है। वो आग आज भी बुझा नहीं है, चूल्हा में लकड़ी में कुकिंग होता है शुद्ध भाव से है। तो ऐसे शुद्ध कुकिंग प्रसाद का प्रस्तुति कुकिंग से ही शुरू हो जाती है। कैसे सिस्टम पूरा ये भी देखना पड़ता है, धन किसे स्रोत में आया है। विषय रम न खाइले मलिन है मन, मलिन मन हईले न हे कृष्णेर स्मरण। हाँ चित्र में आप कहते विषय रम न खाइले मलिन है मन। हमारा मन क्यों कलुषित होता है? क्यों विषय के रम न खाते हैं। लेकिन आप तो ऐसे फिर नहीं खाना छोड़ दोगे तो रघुनाथ दास को स्वयं बन जाओगे, तो फिर वो प्रयोजन आचार्य वो खाते नहीं थे कुछ। हाँ थोड़ा दोनों में छाप पी लेते थे, 2 दिन चले जाते थे, दिन रात राधा कृष्ण की चिंतन में। वो हमारे हमारे काम बस में नहीं है। ये गोष्ठ्याबंदी संप्रदाय है, प्रचार ही सार। प्रचार करना है तो भगवान के प्रचार के लिए तो शरीर को भी सुस्त रखने के लिए भक्ति विनोद ठाकुर कहते शरीर को भी सुस्त रखो। क्यों? हमको केवल अपने के लिए चिंतन नहीं करना है, हमको सारा जगत को उद्धार करना है। इसलिए संकीर्तन आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए, प्रचार को आगे बढ़ाने के लिए शरीर को भी सुस्त रखना है। और सुस्त शरीर का रखने के लिए तो कुछ खाना ही पड़ता है। कहते नहीं कोई इसके मामा है, नहीं तो एक काना मामा होता तो अच्छा है, ठीक है। तो इसलिए शरीर को मेंटेन करने के लिए यदि एकदम प्योर महाप्रसाद नहीं मिलता है तो कम से कम भगवान को तो ऑफरिंग होता है, वो खा हैं। अब कहाँ से प्योर महाप्रसाद सबसे कहाँ होगा? जगन्नाथपुरी में रहोगे तो फिर पुरी में डेली मंगावाई खाओ जगन्नाथ मंदिर से। लेकिन महाप्रसाद खा के ही भक्त बन जाओ, वो भाइयों कहते हैं महाप्रसाद होना चाहिए। हम जाते किसी रेस्टोरेंट में बैठी खा जाते हैं, रेस्टोरेंट में नया रेस्टोरेंट खुला है, आज पूरा फ्री कर दिया है, चलो फास्ट ओपनिंग है, अच्छा आइटम है, पिज़्ज़ा बर्गर डोसा सब खा लिया। हाँ और अच्छा खिलाए, बस आ गए, आके सो गए रात को, स्वप्न में अप्सरा आ गया। हाँ क्या है, ऐसा क्यों हुआ? जो कुकिंग कर रहा था तो वो कुकिंग डोकी चला रहा था, यहाँ से अपना प्रेमिका के चिंतन कर रहा था, फिल्म गीत गा रहा था, बस वो चेतना से वो कहाँ घुसा है। ये साइकियाट्रिस्ट कहते हैं, साइंटिफिकली प्रूफ है। ये जो कुकिंग करने वाला के चेतना सब खाना में अंदर घुस गया, प्रवेश कर गया। आप उसी खाना को खाया तो उसका चेतना को लेके आया अपना अंदर, तो उसी का स्वप्न देखेगा। हैं प्रभुपाद जी कुकिंग करते थे, भगवान हिपिया खाते थे, किसका चेतना जाता था उनके सिर में? प्रभुपाद जी की चेतना जाता था। इतनी शॉर्ट टाइम में से भक्त बन गए। सारे जो कलुषित चेतना कहाँ चला गया सब? बस 6 महीने में प्रभुपाद जी ने इनको सब 6 महीने 4 महीने में सरियस दी थी सब, पाश्चात्य जगत के लोग हैं चेतना शुद्ध। इसलिए आहार शुद्धि, आहार शुद्धि करने से फिर ये भी हमारी चेतना की शुद्धि होता है। तो जितना संभव हमें प्रयास कर लें, कम से कम हमारा प्रसाद तो भगवान को, क्योंकि वो ऑफरिंग तो होता है। जद करोसी जदासनासी जद जुहोसी ददासी जद तपस्वी कम तय तत्पुरुष मदर्पण। कम से कम इसी को फॉलो कर रहे हैं। भगवान कहीं जो कुछ खाते नहीं, जद का जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते आसनासी, जो भी उपहार रूप में देते हो, दान के रूप में देते, तो तपस्या करते सुन मुझे अर्पण करो। हैं तो कम से कम तो भगवान को अर्पण करके उनके आदेश तो कम से कम भगवान खाए, लेकिन आदेश तो देगी फिर खाते हैं। ये तो कम से कम प्रभुपाद जी सिस्टम रखें। और जितने संभव है तो भक्तों के द्वारा, संभव है तो भक्तों के द्वारा कुकिंग होना चाहिए, फिर भगवान का समर्पण होना चाहिए सही चेतना के साथ, फिर प्रसाद है इसमें खाता तो हमारी चेतना भी शुद्ध होता है। आहार बहुत बड़ा आइटम है चेतना को शुद्धि करने के लिए। और कोई प्रश्न है?
मन नहीं चाहता है अपराध हो जाता है। मन नहीं चाहता है, अगर हो जाता है नाम अपराध हो जाता है, फिर भी मन नहीं जाता तो कौन करता अपराध फिर? हम तो नहीं चाहते, मगर हो जाता है तो उसका दंड मिल जाता है। दंड नहीं मिले, जो जान गया एक बार ये अपराध है, फिर जानबूझकर करेगा तो लगे जो ज्ञान में हो गया था तो उसको माफी होगा, लेकिन जानबूझकर करेगा तो नहीं होगा। हाँ, अरे जो होता था हरि नाम तो ले रहा हूँ मिट जाएगा, ऐसे भावना रख के। हाँ, नाम बड़े जैसे पाप बुद्धि सातों में अपराध है, नाम की बड़ बड़ पाप करना ये मार्जना नहीं होता है। हाँ, ठीक है, और ज्ञान में हो जाता तो माफ हो जाता। और कोई? हाँ, अब भगवान खाएंगे लेकिन मैं आपको अनुमति दे देंगे, क्यों खा लो? भगवान तो कुछ भी खाई के हजम कर सकते, खाम नहीं खा सकते, खा के हजम कर सकते। हाँ, भगवान अपाप विद्ध अनघ, इनको पाप स्पर्श नहीं कर सकता, ये इनको वो कुछ भी खाई के हजम कर सकते, खाम खा के हजम नहीं कर सकते। हैं, ठीक ना? इसलिए ध्यान के जितना संभव इसका तो फॉलो कर रहा है, कम से कम भगवान को अर्पण कर, अपने कुकिंग करके अर्पण करके फिर खाते हैं। ये तो चपना जितने संभव है तो अच्छा कि विषय के अन्न न खाए, विषय अन्न खाइले मलिन है मन, मलिन मन हईले न हे कृष्ण स्मरण। जिह्वा लालसा घेनी इति उति धाय, शिष्ण उदर परायण कृष्ण नहीं पाए। चित्र में हैं, जिह्वा को तृप्त करने के लिए अच्छा जो खाना खा इंद्र के लिए कुछ देखता नहीं, अथर हुआ कि नहीं, कुछ कैसे हुआ, ये सब अरे लाओ पिज्जा है ना, लाओ। कोई रेस्टोरेंट कहाँ के वो पिज्जा प्लेट आ गया सबने तो बस खाओ। पिज्जा तो जिसको जो अच्छा लगता है तो ऐसा खाओगे तो जिह्वा के लालसा के लिए शिष्ण उदर पर आए, अपना जननेंद्रिय और पेट ये प्रश्न रहेंगे। कृष्ण इसे आप कभी स्वीकार नहीं करते हैं, कृष्ण नहीं पाए, वो कृष्ण को भी प्राप्त नहीं कर सकते। चित्र में और कोई प्रश्न है किसके? हाँ, प्रसाद डॉक्टर लोग भी बोलता है, तो और पेट में जितने जगह है आधा खाओ, 1/4 पानी रखो, 1/4 खाली रखो हवा के लिए। ये जो सुस्त मनुष्य कोई रहना चाहता है, कॉमन सेंस से डॉक्टर लोग भी बोलता है ऐसे पेट को ऐसे भरना है। और आज कुछ है तो बस यहाँ तक खाओ, तो दूसरे दिन बीमार पड़ेगा, पेट गड़बड़ हो जाएगा और कुछ हो जाएगा बस। जिससे संभव है जुक्ताहार विहार से भगवान गीता में कहे जुक्ताहार, जितना सब ठीक है। हाँ, और कोई प्रश्न नहीं? कोई हाथ उठा तो बोला ना भगवान तो आपको अनुमति दे दिए, खा लो बस, तुम खा लो, क्या करो, कौन युग में तुम्हारा जन्म है, लेकिन हरे नाम हाँ, तिरुपति बालाजी में तो क्या करेगा, कलयुग है। क्या हुआ? भगवान क्यों रुका नहीं? क्या बोल रहे? भगवान है कि नहीं? भगवान सर्वत्र है। तुम्हारे पास विश्वास होगा तो यहीं से निकले, खंबे में निकले। प्रहलाद के लिए कहाँ भगवान निकले हैं? खंबे से निकले, जहाँ पड़े भक्त जहाँ पड़ेगा वही है। तिरुपति बालाजी में भी है, मायावाद का फिलोसफी यही एक है, बोलते मैंने मंदिर में नहीं, और सब तो सब जगह है। भगवान सर्वत्र है लेकिन मंदिर में नहीं है। नहीं, मंदिर में भी है, तिरुपति बालाजी में भी है, यहाँ भी
सीताराम लक्ष्मण के रूप में है। कहीं भी भक्त जहाँ देखना चाहता वहाँ है। भागवत में भगवान है स्थावर जंग न देखे तार मूर्ति सर्वत्र है तार इष्टदेव स्मृति। इष्टदेव को जो भक्त जहाँ जब देखना चाहता सर्वत्र देख पाएगा। सर्वत्र भगवान है, कहाँ है नहीं। उनकी स्थिति के बिना कुछ भी नहीं होता है, स्थिति नहीं होता है। लोग की श्रद्धा है, देखते हैं बालाजी में इसमें भगवान, और कुछ लोग कहते हैं यहाँ है, यहाँ भी है भगवान। कहाँ? अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थ, सर्वत्र। ठीक है। हाँ तो इनको सिखाओ वाले कुकिंग करके कैसे खाना। आप खुद ही उधर कुकिंग करो, इनको भोग लगाओ, फिर आप उनको खिलाओ, फिर आप भी खाओ। हाँ, अब प्रीचिंग का अर्थ ही है अपनी आचरी जीवे सिखाए। तो आप खुद जाओ, आप कोई बोला है खाने के लिए, बोले ठीक है हम कैसे खाएंगे, लेकिन हम तो कैसे खाएंगे, तो आप कैसे खाता है, हम खाते हैं, तुम्हें सिखाने क्या। कुकिंग करो खुद ही, भगवान को भोग लगाओ, इनको भी खिलाओ और आप भी खाओ। रूपा जी गए अमेरिका में और जाके गोपाल अग्रवाल के घर में रुके, तो वो सेडी अग्रवाल उसके घर में प्रभुपाद ने खुद ही कुकिंग करके समोसा कचौड़ी बना खिलाते हैं। पूरा मीट ईटर थे वो लोग, मांसाहारी थे कॉम्प्लीट, वेजिटेरियन बन गए। इस तरह करके सिखाओ। ठीक है। आम खाली खाने के लिए चले जाते हैं, लेकिन सिखाते नहीं इनको प्रसाद कैसे बनता है, इनको सिखाना भी चाहिए ना। लोग सीख जाएंगे, आप सिखाने जाओगे तो सीख जाएंगे। यहीं पर टाइम से खाली खाने के लिए मत जाओ, थोड़ा पहले जाओ, थोड़ा हरिनाम कीर्तन करो, उनको बुलाओ। उनमें से कभी कोई जाके कैसे कुकिंग होता है आपको सिखा, भगवान के लिए अपहरण करिए। क्या श्रद्धालु होते होके, लेकिन उनको हम सिखाना चाहिए। ठीक है। ओके। हाँ, ऐसे होते कि कभी कभी हमको खाने का प्रसादन कुछ इच्छा होता है तो हम वो बना के कृष्ण का ऑफर कर देते, फिर लेते। क्या वो सही है? मतलब हमें जो इच्छा है वैसे जो ऑफरिंग नहीं करता उससे श्रेय है, लेकिन वो ऐसा नहीं है। भगवान खाते जो भगवान के लिए कुकिंग करो। हाँ, दुर्योधन भी कुकिंग किया था, 56 कितना सारा दिल्ली के बड़ा बड़ा हलवा ये बनाकर 1000 आइटम बनाया था। भगवान दुर्योधन ही घर में खाली नहीं किए, विदुर की घर में आकर खाया है। दुर्योधन का मेवा त्याग साग विदुर घर खाइए। दुर्योधन घर तो विदुराणी तो केला का छिलका भी खिलाई खा रहे। आपके चतुर्भक्त होना चाहिए। भगवान को क्या खिलाओगे, सब कुछ स्वीकार रखिए। आपकी चेतना सही है, भगवान से स्वीकार कर लेते हैं। एक तुलसी पत्ता जब गंगा जल तुलसी पत्ता देकर देता आचार्य उनकी पूजा करके भगवान बोला नहीं, भगवान आ गए। चेतना शुद्ध होना चाहिए। ठीक है। ओके। कोई माता है, कोई प्रश्न है और कोई? ठीक है, समय बहुत हो चुका है, यहीं पर समाप्त करते हैं कक्षा को। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। अभी चेतना पूरा जागृत हो जाएगा, क्योंकि अभी क्या होने वाला है, महाप्रसादे। हाँ, इसका में तो इस बोलते नहीं, प्रख्यात है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहते है। जब महाप्रसाद गोविंद होगा तो हरि बोल मुझे पूरा है। ठीक है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की, श्रील भागवतम की।
देखने का प्रश्न लेके आओ। अरे नहीं हमारा प्रश्न है ना मेरे पास तुमने रखा है ना, सारी आओ। सल्ला सल्ला दोन नाम होते तर ते इनको